ये हमारा टॉपिक पढ़ेंगे हम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इन 1905 में क्या किया, मास और एनर्जी को रिलेट किया। ठीक, इनका कंसेप्ट था कि मास इज रिलेटेड टू एनर्जी एंड एनर्जी इज रिलेटेड टू मास। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। मेन इनका एक कंसेप्ट था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी आल्सो कन्वर्टेड इनटू मास। और उन्होंने एक फार्मूला दिया। इसका तो ये तो कंसेप्ट था कि व्हाट इज द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो हम ये कहें कि आइंस्टीन ने 1905 में बताया था कि हम मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी जो होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। या दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट दिस कैन बी कन्वर्टेड, दिस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मतलब जहां कहीं भी अगर मास डिस्ट्रॉय होता है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और जहां कहीं भी अगर एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी डिस्ट्रॉयड होती है, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मेन इनका कंसेप्ट यही था। मैथमेटिकल इन्होंने एक्सप्रेशन दिया था, वो चीज हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया था, मैथमेटिकली प्रूव्ड। मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास क्या है, इन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास कहीं कहीं स्मॉल डेल्टा एम भी लिखा जाता है, अगर कोई देयर इज ए लॉस ऑफ मास एम, कहीं भी अगर मास एम लॉस हो रहा है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इन एनर्जी ई विच इज गिवन बाय एम इंटू सी स्क्वायर। कहीं पे डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर भी आपको होता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, वो भी आप लिख सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो वहां पे क्या होता है, डेल्टा एम क्या होता है, दिस इज द चेंज इन द मास, मास उतना डिस्ट्रॉय हुआ है, उस वर्ड को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो वो है, न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और डेल्टा ई क्या है, दैट डेल्टा एम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इफ दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द वेलोसिटी सी स्क्वायर, वेयर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशंस। ठीक, ये इक्विवेलेंस रिलेशंस इसको बोलते हैं, वेयर सी क्या है, सी इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, हम न्यूमेरिकल्स में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम वैल्यू लेंगे। तो ये हमारा हो गया। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर एम मास अगर डिस्ट्रॉय होता है तो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एम इंटू सी स्क्वायर का। इसका अपोजिट भी ट्रू है आल्सो। अगर ई एनर्जी अगर है, ई एनर्जी जो है अगर कहीं लॉस होती है, डिस्ट्रॉय होती है, लॉस, देन मास कितना मिलेगा, देन मास कन्वर्जन विल बी, कितने मास में कन्वर्ट होगी, m बराबर E अपॉन सी स्क्वायर। फिर दोनों रिलेशन है कि अगर मास m डिस्ट्रॉय हो रहा है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी E बराबर एम सी स्क्वायर से दिया जाएगा। जहीं कहीं अगर एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए मास गिवन बाय m बराबर E अपॉन सी स्क्वायर। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। तो देयर इज, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, फ्रॉम देयर वी कैन प्रूव दिस। तो एप्लीकेशंस कई सारी केसेस में है इसको, ये दिस इज वैलिड इन ऑल द केसेस। कुछ हमारे पास केसेस होता है, एक होता है एनहिलेशन ऑफ मैटर। एनहिलेशन ऑफ मैटर। इनहेलेशन ऑफ मैटर्स का मतलब क्या है कि डिस्ट्रॉय होना। ठीक है, तो अगर कोई मैटर डिस्ट्रॉय होता है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो इसमें अगर मान लीजिए, इसको हम समझते हैं, अब
थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, पॉजिट्रॉन के बारे में। तो इसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली हम लिखते हैं -1 E चार्ज इसका नेगेटिव होता है, ये हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। और एक इसका अपोजिट, इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन दिस इज द पॉजिटिव, जिसपे क्या होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका चार्ज क्या होता है +1 हमने मान लिया। अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं, कंबाइन करेंगे, ठीक, तो देयर चार्ज विल डिस्ट्रॉय। अगर कंबाइन करेंगे तो दे विल डिस्ट्रॉय टू ईच अदर, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो क्या होगा दे विल डिस्ट्रॉय। कंबाइन होने के बाद क्या होते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एनिहिलेट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अब डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगा, दे विल फॉर्म क्या बनाएंगे गामा रे टू गामा रेज। मतलब क्या हुआ, ये रेज के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। जैसे हमारी लाइट है उस वैसे ही आपका ये रेडिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में। ये क्या है पार्टिकल्स हैं दोनों। तो जब ये पार्टिकल डिस्ट्रॉय हुए, एनिहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी है पॉजिट्रॉन भी है, तो अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये तो मास विल बी डिस्ट्रॉय। अब ये मास डिस्ट्रॉय होकर किस में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब क्या हो गया, ये आपका एनर्जी हो गया इन फॉर्म ऑफ वेव और एनर्जी, वेव एनर्जी होती है, तो ये गामा में कन्वर्ट होगा। तो एक एग्जांपल ये हुआ एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसके और भी हम दूसरा हमारा होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, ठीक। पेयर प्रोडक्शन का मतलब इसका उल्टा, एनिहिलेशन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है कि गामा रे के फोटॉन अगर एक मैसिव न्यूक्लियाई के पास अगर आते हैं तो क्या होता है दिस कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसमें क्या होता है गामा रे जो होती है दिस इज द एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इसकी रिएक्शंस हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उतना हमें नहीं जानना है, बट पेयर प्रोडक्शन का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द गामा रेज। और इसमें क्या होता है पेयर प्रोडक्शन में गामा रेज विल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो ये क्या हो गया एनर्जी है एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मास, ये कन्वर्जन हो गया। इसके अलावा हमारे पास थर्ड भी हम देख सकते हैं। थर्ड में हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस है। थर्ड में है आपका एनर्जी जनरेशन इन सन। एनर्जी क्यों जनरेट होती है, एनर्जी जनरेशन इन सन एंड स्टार्स। ये मेन है रीजन कि सन की एनर्जी कहां से आती है, ठीक। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। वहां पे क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है दे आर लाइट न्यूक्लियाई, वहां पे हीलियम होते हैं विच कंबाइन टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई, क्लियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी विल रिलीज। तो उसको हम बोलते हैं ड्यू टू फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन वर्ड इज देयर। फ्यूजन क्या होता है मास, देयर इज ए मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट के बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां और क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए दो हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, वो क्या होते हैं कंबाइन एंड दे विल फॉर्म द हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम में क्या होता है एनर्जी जो होते हैं आइसोटोप्स की वो क्या होती है ज्यादा होती है, हीलियम की एनर्जी कम होती है, मींस देयर इज द लॉस ऑफ मास, और उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और उसकी वजह से हमें क्या होती है ए लॉट ऑफ एनर्जी विल जनरेट। इसको हम इक्वेशन से भी आगे समझेंगे। तो दिस इज अबाउट द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बताता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड हाउ मच मास विल रिलीज, हाउ मच एनर्जी विल रिलीज। ये आपको इक्वेशन से हम समझ सकते हैं बाय गिविंग द इक्वेशन E = mc²।